चल गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे। कि लोग 40% की कमीशन खोरी वाली भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग आए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि कर्नाटक के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप दो। कर्नाटक कोई खिलौना है या कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है जहां पर लोगों को हक है ये चुनने का कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। उसके बाद वो 2 हाथ और आगे निकले। कर्नाटक में बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका। नमस्कार, आप सभी का नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। कर्नाटक में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी की खलबली बढ़ती जा रही है। जी हां, सुप्रिया श्रीनेत ने जो अमित शाह जी हैं उनकी कल उन्होंने रैली की, उस पर उन्होंने कुछ एक कमेंट्स ऐसे किए जो काफ़ी जो है असमंजस में कर्नाटक की जनता को डाल देते हैं। पूरा हम आपको एक बार वीडियो दिखाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और उन्होंने कुछ इस प्रकार का बयान दिया, अगर बीजेपी कर्नाटक में हार जाती है तो दंगे होंगे, तो क्या एक गृह मंत्री के मुंह से ऐसा बयान शोभा देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने और भी काफ़ी सारे मुद्दे बताए जिसमें बीजेपी सरकार की खलबलाहट साफ तौर से नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में माहौल ऐसा कुछ बना है कि पहले राहुल गांधी जी का जो सड़क यात्रा थी, रैली थी, उसके बाद प्रियंका गांधी की जो यात्रा थी, रैली थी, उनमें जो है जन सैलाब इतना ज़्यादा था कि बीजेपी का बौखलाना तो जायज़ था, क्योंकि कर्नाटक की जनता अब समझ चुकी है अगर उन्हें 40% कमीशन से बचना है, अगर भ्रष्टाचारी नेताओं से बचना है, तो अब उन्हें 40% कमीशन की सरकार को ख़त्म ही कर देना होगा। लेकिन कर्नाटक के जितने भी सर्वे हुए हैं, पोलिंग हुई है, जितने भी आम जनता से बातचीत हुई है, उन सभी में ये क्लियर हो रहा है कि अब की बार बहुमत कर्नाटक में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का जो बड़े नेता हैं जैसे पीएम हो गए, प्रधानमंत्री जी, उनका भी एक वीडियो वायरल काफ़ी हुआ है पीछे सोशल मीडिया पर, जिसमें ईश्वरप्पा, जिन पर भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगे हैं और 40% कमीशन में उनका सबसे ऊपर नाम है, उनके साथ बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद इसका गहरा असर जो है बीजेपी पर जो है आने वाले कर्नाटक चुनाव का पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक की जनता अब समझ चुकी है अगर उन्हें 40% कमीशन से बचना है तो उन्हें सरकार को तो बदलना ही होगा। लेकिन बीजेपी जो लगातार इतना जनसैलाब विपक्ष के रूप में सहन नहीं कर पा रही है, उसमें बौखलाहट में कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो उल्टा बीजेपी पर ही आकर वार कर रही हैं। एक गृह मंत्री देश के इस प्रकार का बयान देते हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो दंगे होंगे। ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो एक ही जीतेगी, बाकी तो को सब हारते ही है। एक ही पार्टी जीतती है, वही सत्ता में आती है, तो इसमें दंगे का तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। तो ये फिर से एक बार लोकतंत्र पर वार है, इसे आप समझिएगा। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि जो लगातार रोड शो, रैलीज है, उनसे जो अनुमान हमें लग रहा है वो पूरी तरीके से झुकाव कर्नाटक में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ है। अब बीजेपी सरकार की आगे की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि अभी समय है कुछ दिन का, क्योंकि 10 मई से जो है कर्नाटक में चुनाव है 10 मई को, तो उससे पहले हो सकता है कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी बनाई जाए कि बीजेपी को भी कुछ एक वोट मिल सके। लेकिन फिलहाल के सर्वे और पोलिंग से नहीं लगता कि 40% की जो कमीशन सरकार है वो 40 सीट भी कर्नाटक में प्राप्त कर पाएगी। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। सभी राजनीतिक देश की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।